ओके, बिफोर स्टार्टिंग टुडे टॉपिक लेट मी शेयर वन थिंग विथ यू। ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट किए हैं, ये सीरीज़ में हम सब कुछ लर्न करेंगे ग्राफाइट एंड चारकोल ड्राइंग्स के बारे में, एकदम इनिशियल लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक। सो मस्ट फॉलो द एंटायर सीरीज। टुडे टॉपिक इज मटेरियल यूजेस फॉर ग्राफाइट एंड चारकोल ड्राइंग्स। इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे मटेरियल्स के बारे में, मटेरियल का प्राइस और मटेरियल का यूजेस भी हम जानेंगे। सो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट: पेंसिल, पेपर, स्मश टूल, इरेजर एंड अदर टूल्स। एंड ऑल्सो ये भी डिस्कस करेंगे कौन सा मटेरियल बिगिनर लेवल आर्टिस्ट के लिए यूजफुल रहेगा एंड कौन सा मटेरियल सारे एडवांस लेवल आर्टिस्ट के लिए यूजफुल रहेगा। तो मैं सारे मटेरियल्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सो दैट इफ़ यू वांट टू बाय दोज मटेरियल्स आप बाय कर सकते हो। एंड ऑल्सो मैं कुछ शॉप एंड साइट्स का डिटेल भी, कॉन्टैक्ट नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो आप बाय कर सकते हो। एंड in the last I will share 3 secret pencil which is the most darkest pencil I ever know. Let's start today video। and हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर देना ना, और कुछ अगर सजेशन देनी हो या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, सो दैट कि अदर आर्टिस्ट को भी हेल्प हो जाए। एंड या इफ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ वीडियोस देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। Note: to make a good artwork, your skill is important, not your expensive art materials. ये जितने सारे पेंसिल आप देख रहे हो ये सब चारकोल पेंसिल है, एंड ऑल दीज आर ग्राफाइट पेंसिल। एंड दिस वन इज मार्क लिमोग्राफ ब्लैक पेंसिल ऑफ स्टेडलर। एंड ये मैकेनिकल पेंसिल है और ये मैकेनिकल पेंसिल के लीड्स है, और अभी हम इस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। दिस वन इज स्टेडलर ग्राफाइट पेंसिल, सेट्स ऑफ 12 पेंसिल, 6H से लेकर 8B तक का पेंसिल्स है इसमें। इन HP, H स्टैंड फॉर द हार्डनेस ऑफ द पेंसिल एंड B स्टैंड फॉर द ब्लैकनेस ऑफ द पेंसिल। ये पेंसिल मेरा फेवरेट है, इसे बहुत सारे आर्टिस्ट को यूज़ करते हुए देखे होंगे इस पेंसिल को। एंड इस पेंसिल का पर पेंसिल का प्राइस 90 रुपीज़ है। एंड इसको अगर आप सेट में लेना चाहोगे तभी आपको बेनिफिट होगा, उसका प्राइस आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। ये पेंसिल मोस्टली रियलिस्टिक, हाइपर रियलिस्टिक वर्क्स में यूज किया गया देखे होंगे आपको। देन ये जो ग्राफाइट पेंसिल है कैमलिन की, ये भी डिफरेंट सेट्स में आते हैं और इसका प्राइस अंडर 50 है, और ये बिगिनर्स लेवल आर्टिस्ट के लिए बहुत यूज़फुल है, और ये थोड़ा एडवांस लेवल आर्टिस्ट के लिए यूज़फुल है। ये भी उसी तरह ही ये अप्सरा का पेंसिल आते हैं डिफरेंट सेट रेंज में, इसका भी वो पैकेट आपको अंडर 50 में मिल जाएगा। देन ये आते हैं, ये मेरा और एक फेवरेट पेंसिल है, ये आर्ट लाइन का पेंसिल है। इसका HB से लेकर 10B तक सेट है। इसका ग्राफाइट एक्चुअली बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही स्मूथ चलता है। हम जितने सारे प्रैक्टिस वर्क, जितने सारे एक्सरसाइज और जितने सारे फर्स्ट वीडियोस रहेंगे इस सीरीज़ का, सभी इसी पेंसिल से करेंगे। और इस पेंसिल का प्राइस 70 to 80 के अंदर आता है, इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है एज कम्पेयर टू दिस स्टेडलर पेंसिल। देन दिस वन इज़ अ वेरी क्यूट पेंसिल। इस पेंसिल के एंड में एक सीड है, द नेम ऑफ दिस पेंसिल इज पेपर सीड पेंसिल। इस पेंसिल को आप यूज़ करने के बाद इस सीड को आप प्लांटेशन में यूज़ कर सकते हो, तो ये एक इको फ्रेंडली पेंसिल है। ये स्टेडलर का मार्स लिमोग्राफ ब्लैक पेंसिल है। दिस पेंसिल इज काइंड ऑफ लाइक हाइब्रिड पेंसिल। दिस पेंसिल इज अ मिक्सचर ऑफ ग्राफाइट एंड चारकोल, इसलिए ये पेंसिल का डार्कनेस बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ग्राफाइट पेंसिल। एंड ये पेंसिल ग्राफाइट के ऊपर भी चलता है, जो कि चारकोल पेंसिल में नहीं चलता है, इसलिए ये पेंसिल बहुत सारे आर्टिस्ट का फेवरेट पेंसिल है। मैकेनिकल पेंसिल्स है। मैकेनिकल पेंसिल स्पेशली जहाँ पे हाई डिटेल्ड वर्क होते हैं वहाँ पे यूज़ करते हैं। ये कैमलिन का है, ये स्टेडलर का है, ये कैमलिन का है। मैकेनिकल पेंसिल डिफरेंट mm डाया में आता है, 0.5, 0.2, 0.7। जस्ट रिमेंबर वन थिंग, मैकेनिकल पेंसिल से कुछ नहीं होता है। मैकेनिकल पेंसिल के अंदर जो लीड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो जब भी आप चूज़ करोगे मैकेनिकल पेंसिल के लीड के पीछे ज़्यादा मनी स्पेंड करने के लिए ट्राई करना। ये मैकेनिकल पेंसिल के लीड से, ये स्टेडलर का लीड है, ये थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं। ये दोनों स्टेडलर का है। ये 2B एंड H ऐसे डिफरेंट शेड में आते हैं जैसे कि पेंसिल्स आते हैं। और ये 0.5 mm की है इसका डायमीटर ऑफ दिस लीड, तो ये 0.5 mm की मैकेनिकल पेंसिल में ही जाएगी। ऐसे ही 0.7, 0.2 ऐसे रहते हैं। और ये दोनों फेबर कास्टेल की है। ये जो आप चारकोल पेंसिल देख रहे हैं ये कैमलिन के चारकोल पेंसिल है। बेसिकली 3 शेड्स में अवेलेबल होते हैं, हार्ड, मीडियम एंड सॉफ्ट। सॉफ्ट जो होता है सबसे डार्क चलता है, हार्ड जो होता है सबसे लाइट चलता है। इसमें आप बहुत सारे प्रैक्टिस वर्क कर सकते हैं, इसमें एडवांस लेवल वर्क भी हो पाएगा। इट्स टोटली डिपेंड अपॉन योर स्किल। उसी तरह और चारकोल पेंसिल है मेरे पास, जो मैं कि सिर्फ प्रैक्टिस वर्क में यूज़ करता हूँ, वो है ब्यानो पेंसिल।
एंड मेरा दी मोस्ट फेवरेट पेंसिल है ये जनरल का चारकोल पेंसिल। इसका जो स्प्रेडनेस है वो स्प्रेडनेस बहुत अच्छा है, इसलिए ये पेंसिल मुझे बहुत पसंद है। ये 4 शेड्स में अवेलेबल है, हार्ड, मीडियम, सॉफ्ट एंड एक्स्ट्रा सॉफ्ट। तो मैं प्रीफर करूँगा जो एडवांस लेवल वर्क करते हैं ये जनरल चारकोल पेंसिल को। एंड उसी तरह और 2 पेंसिल है जो कि बहुत यूज़फुल है। ये एक है ये जनरल का वाइट चारकोल और ये क्रेटा कलर का वाइट चॉक। ये दोनों पेंसिल जब भी टोन पेपर में या फिर जब भी चारकोल में काम करते हैं तभी ये यूज़ किया जाता है। ये बहुत बेनिफिशियल है ये 2 पेंसिल। एंड ये क्रेटा कलर का एक पेंसिल है सेफिया लाइट और सेफिया हेल। सेफिया नाम इसका कलर के वजह से है, ये ब्राउन कलर के वजह से। ये टोन पेपर में जब काम किया जाता है तभी इसका बहुत यूज़ आता है, ये भी बहुत यूज़फुल है। Hey guys, these are the paper I use most. ये एक ओवरऑल व्यू है। Then one by one हम सारे पेपर के बारे में डिस्कशन करेंगे। Okay, these are some expensive paper. You can use it for your hyper realistic or realistic works. You can also use this paper on your commission works. तो मेरा जो सबसे फेवरेट पेपर है ब्रस्टो का ये ब्रिस्टोल अल्ट्रा स्मूथ। ये टोटल 250 GSM है। GSM एक्चुअली क्या होता है कि ग्राम पर स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर में कितना ग्राम पेपर रहता है उसी हिसाब से पेपर का GSM जज करते हैं। ये सब 250 GSM। ये कैंसन का मिक्स्ड मीडिया है, ये 300 GSM जिसका ज़्यादा जितना रहेगा इसका पेपर का थिकनेस उतना अच्छा रहेगा। मैं ये थोड़ा एक्सपेंसिव आ जाएगा लेकिन मैं प्रीफर करूँगा एडवांस लेवल आर्टिस्ट के लिए ये पेपर बहुत सही रहेगा। पर पेपर 30 या फिर 40 आ जाएगा A3 साइज़ का ही। और ब्रस्टो का और एक पेपर है ये ब्रस्टो का 200 GSM पेपर। इसका एक साइड स्मूथ आएगा और एक साइड रफ आएगा इस पेपर का, लेकिन इस पेपर का बोथ साइड स्मूथ आएगा, अल्ट्रा स्मूथ। आप अपने हिसाब से जज कर लेना कि आपको स्मूथ पेपर चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए या फिर रफ सरफेस चाहिए। कुछ आर्टिस्ट को ड्राइंग के हिसाब से वो अपने स्मूथ सरफेस पेपर चूज़ करते हैं, रफ सरफेस पेपर चूज़ करते हैं, बट आई ऑलवेज चूज़ स्मूथ सरफेस पेपर। यूजुअली जो हॉट प्रेस पेपर होते हैं ये अल्ट्रा स्मूथ, ये ब्रस्टो का, ये सब स्मूथ रहते हैं। और ये एक ब्रस्टो का पेपर रोल है 10 मीटर का। इससे मैं एक ही वर्क किया हूँ 60x60 cm। वो एक छोटी बच्ची का वर्क किया हूँ, ग्राफाइट एंड चारकोल बोथ यूज़ किया हूँ उसके ऊपर, वो रिजल्ट से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और एक पेपर है ये आइवरी सीट। ये आइवरी सीट में मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि पर रियलिस्टिक वर्क करे, क्योंकि आइवरी सीट में जब आप ज़्यादा लेयर ऐड करना चाहोगे तभी ये पेपर का सरफेस बहुत ख़राब हो जाएगा लाइक दिस। और जैसे जैसे ये ड्राइंग पुरानी होती जाएगी वैसे ही इसका जो डार्कनेस है वो धीरे धीरे फेड होते जाएगा इस पेपर में। ये ड्राइंग में आइवरी शीट में बनाया हूँ तो इसलिए मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूँगा। लाइक इफ़ यू हैव स्किल देन यू कैन मैनेज इट, बट फिर भी मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा। ये कैंसन मिक्स मीडिया पेपर जो है बहुत ही अच्छी है। ये वाली वर्क डैनी डैनियल्स की, ये वाली वर्क मैं इस पेपर में किया हूँ। वो एक गलत स्प्रे यूज़ करता हूँ इसलिए वो थोड़ा ख़राब हो गया इधर से, अदरवाइज़ ये पेपर एक्चुअल में बहुत अच्छा है। और ब्रस्टो के इस पेपर में ये एक छोटा सा ड्राइंग में किया हूँ, बहुत सारा ड्राइंग किया हूँ लेकिन ये अभी यही एक ड्राइंग था दिखाने के लिए। और आपको तो पता ही होगा ये कौन है। इफ़ यू नो देन प्लीज़ राइट हिज नेम इन द कमेंट सेक्शन। इस पेपर में मैं ऑलमोस्ट एवरी वर्क करता हूँ। ये एक वर्क है मेरा, प्रैक्टिस वर्क है, आप देख सकते हो इस पेपर का कितना अच्छा रिजल्ट आया है। लाइक आई नो स्किल इज़ इम्पोर्टेंट, स्टिल पेपर जब हाइपर रियलिस्टिक वर्क होता है तभी पेपर भी थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए पेपर अच्छा चूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर टोन्ड पेपर के बारे में चाहोगे जानने के लिए तो ये स्ट्रेच मोड के पेपर्स आते हैं, टोन्ड ग्रे आते हैं और एक टोन्ड लाइट ब्राउन कलर के आते हैं। उसके ऊपर आप ऐसे ड्राइंग्स, पोर्ट्रेट या फिर ड्राइंग्स कर सकते हो, जैसे वाइट वैल्यू और डार्क वैल्यू देके वो बहुत ही सुंदर लगते हैं ड्राइंग्स देखने के लिए। ये भी थोड़ा एक्सपेंसिव है, ये सब एडवांस लेवल आर्टिस्ट के लिए है। पर मैं अपना डेली स्केचेस के लिए मैं ऐसे स्केच बुक्स या फिर रफ पेपर यूज़ करता हूँ ऐसे डेली स्केचेस के लिए। जब भी कहीं पे कुछ बैठा हुआ हूँ, कुछ ड्राइंग करता रहता हूँ, इसलिए ये उस वक्त वो पेपर इतना मायने नहीं रखता है। रफ नोट में भी बना सकते हो कुछ भी, उस वक्त उस पेपर का इतना इंपॉर्टेंस देना की कोई ज़रूरत नहीं है। इफ़ पॉसिबल आप ये न्यूज़ प्रिंट पेपर ज़रूर ढूंढने की ट्राई करना। ये जो रोल होते हैं वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है। ये रोल मुझे 140 आ गया था, 140 पड़ा था ये रोल। ये आप लोकल शॉप में मिल जाएगा, नहीं तो ऑनलाइन भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी ले लेना। ऑनलाइन थोड़ा एक्सपेंसिव रहेगा। ये पेपर रोल में आप बहुत सारे बढ़िया एक्सरसाइजेस कर सकते हो। सो गाइज रिमेंबर 2 थिंग, 1 इज GSM ऑफ द पेपर। जिस पेपर का GSM ज़्यादा होगा उस पेपर का थिकनेस ज़्यादा होगा, और जिस पेपर का थिकनेस ज़्यादा होगा उस पेपर में आप ज़्यादा लेयर्स ऐड कर सकते हो। एंड सेकेंड थिंग इज टेक्सचर ऑफ द पेपर। वो पेपर स्मूथ टेक्सचर की है या फिर रफ टेक्सचर की है। जब स्मूथ टेक्सचर की होगी आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। अगर रफ रहेगी तो
उसमें थोड़ी ब्लेंडिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन कर सकते हो। वो आर्टिस्ट अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग के हिसाब से पेपर चूज़ करते हैं, बट आई ऑलवेज प्रीफर द स्मूथ पेपर। ये अल्ट्रा स्मूथ पेपर मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। सो these are the eraser you must have seen used by lots of artists. The first one is here. This is electrical eraser, and these are the refills of this eraser. This is pencil eraser. This is mono eraser, also called as mechanical eraser. Mono is the name of this company eraser. This one is also called as mechanical eraser. This is the kneadable eraser, which you can also say that stress ball help to reduce the stress. I'm just kidding. This one is the normal eraser. This is the normal one. So let's first talk about this electrical eraser है। ये जो मेरे पास है ब्रस्टो का इलेक्ट्रिकल इरेजर है। दीज आर वेरी यूज़फुल। ये डिफरेंट डायमीटर में आता है। ये अभी 0.25 डाया का मैं यूज़ कर रहा हूँ। इसका डाया इसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके लिए अलग होल्डर आते हैं जो ये ब्रस्टो कंपनी के साथ ही आएंगे, वो पैकेट में ही आएंगे। ये इसका पैकेट है और ये इसका रिफिल्स है लाइक दिस। और दीज आर ऑपरेट बाय बैटरी, AAA बैटरी। 2 बैटरी यूज़ किया जाता है इसमें। ये मेरे पहला इलेक्ट्रिकल इरेजर था पहले, अभी मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ। और ये है पेंसिल इरेजर। ये जो पेंसिल इरेजर है, मुझे स्टेडलर का पेंसिल इरेजर पसंद नहीं है, क्योंकि इसका जो ये इरेजर है ये बहुत ही हार्ड है, तो इरेज करने में पेपर ख़राब कर देते हैं। एक फेबर कास्टल का है, आप वो बाय कर सकते हैं। उसमें बोथ रहेगा, हार्ड और सॉफ्ट, दोनों एंड में अलग अलग रहेगा। और ये कोहिनूर का हार्डवुड इरेजर है। ये बहुत ही यूज़फुल है, आप इसको बाय कर सकते हैं और मैं इसको रेकमेंड करूँगा। ये जस्ट मेरा पर्सनल चॉइस है, बाकी आपकी मर्जी। ये है टॉम्बो मोनो इरेजर। ये बहुत ही यूज़फुल इरेजर है। इस इरेजर का यहाँ से रिफ़िल निकलता है और रिफ़िल ख़त्म होने के बाद आप रिफ़िल भी ऐड कर सकते हो। ये इरेजर भी बहुत यूज़फुल है, छोटे छोटे डिटेल वर्क के लिए इरेजर बहुत यूज़फुल है। इसका रिफ़िल्स ऐसे आते हैं, टॉम्बो का ऐसे रिफ़िल्स ऐसे आते हैं, जहाँ पे दो रिफ़िल्स दिया गया होता है। तो ये है अप्सरा का मैकेनिकल इरेजर। ये भी, इसका भी ऐसे रिफ़िल आते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं लाइक अगेन एंड अगेन। ये 20 रुपीज़ का आता है। ये जो है नीडेबल इरेजर है। ये नीडेबल इरेजर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये नीडेबल इरेजर कहीं पे ग्राफाइट या फिर चारकोल का ज़्यादा अमाउंट यूज़ हो गया हो, उसको टोटली इरेज नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा डल करना है या फिर थोड़ा सा लिफ्ट करना है ग्राफाइट या फिर चारकोल को, तो ऐसे इसको यूज़ करते हैं ये नीडेबल इरेजर को। ये फेबर कास्टल का मेरे पास है। नीडेबल इरेजर बहुत सारे कंपनी के अवेलेबल है और ज़्यादा प्राइस भी नहीं है। ये 50 रुपीज़ के आसपास कुछ गिरा था। और ये नॉर्मल इरेजर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, लेकिन ये मेरे पास स्टेडलर कंपनी के है। ये स्टेडलर कंपनी के क्या होता है कि आप इसको इरेज करोगे तो वो छोटे छोटे नॉन स्टिकी डस्ट पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि पेपर में नहीं लगता है। These are the materials which we use for blending. This is a tissue paper और टिश्यू पेपर से बहुत ही स्मूथ टेक्सचर आती है और टिश्यू पेपर से फर्स्ट और सेकेंड लेयर की ब्लेंड होती है। जैसे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सीरीज़ में, हम जानते जाएंगे। और ये है पेपर स्टम्प से भी ब्लेंडिंग होती है, लेकिन अभी मैं ज़्यादा पेपर स्टम्प यूज़ नहीं करता हूँ। आप अगर बिगिनर हो तो थोड़ा पेपर स्टम्प आपको अच्छा लगेगा, देन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे आप ये पेपर स्टम्प का यूज़ करना आप धीरे धीरे कम कर दोगे। और अगर ये जो सबसे पतला वाला पेपर स्टम्प है, ये क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है जब मॉइस्चर की वजह से, तो ऐसा आप कर सकते हो। आप ऐसे इसके चारों ओर थ्रेड लगा सकते हो सो दैट कि ये ब्रेक ना हो। तो ये डिफरेंट साइज़ का पेपर स्टम्प है। और ये ईयरबड्स भी बहुत यूज़फुल है ब्लेंडिंग के लिए। वो स्मॉल सेक्शंस जब ब्लेंड करना होता है ये बहुत यूज़फुल होता है। देन ये आता है मेकअप ब्रश। ये मेकअप ब्रश नाउ आई एम यूजिंग इट सो मच। ये मेकअप ब्रश से बहुत ही अच्छा ब्लेंडिंग होती है। ये सब डिफरेंट साइज़ का मेकअप ब्रशेस है। अगर आपके पास मेकअप ब्रश भी नहीं है तो आप वाटर कलर ब्रशेस बाय कर सकते हो पहले, उसके बाद आप मेकअप ब्रश से जाओ। मैं भी ऐसे बहुत सारे नॉर्मल ब्रशेस पहले ख़रीदा, पहले ट्राई किया, देन मेकअप ब्रश को गया। ये जो टूल है इसको पेंसिल एक्सटेंडर बोलते हैं। जब पेंसिल ऐसे छोटे हो जाते हैं तभी ये पेंसिल एक्सटेंडर यूज़ करते हैं सो दैट कि वो पेंसिल को यूज़ कर सकें। एंड ये 2 डिफरेंट डाया में आता है। ये इसका छोटा वाला डायमीटर है और ये इसका बड़ा वाला डायमीटर है। ये है वाइट जेल पेन, साकुरा का वाइट जेल पेन। जब बहुत ही ज़्यादा हाइलाइट्स की ज़रूरत हो तभी हम यहाँ पे ये वाइट जेल पेन यूज़ करते हैं। यू कैन सी हियर, ये जो एक पोर्ट्रेट है यहाँ पे हम वाइट जेल पेन यूज़ किए हैं। ये जो सैंड पेपर है ये सबसे लास्ट ग्रेन साइज वाली सैंड पेपर है। इससे इसके ऊपर पेंसिल या फिर चारकोल करने से वो पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है और वो पाउडर बहुत यूज़ होता है ड्राइंग में। ये जो है इसको मास्किंग टेप बोलते हैं। ये मास्किंग टेप जब ड्राइंग करते हैं तभी उसके एजेस में यूज़ होते हैं।
और ये बहुत ही ईजिली पिल ऑफ हो जाते हैं पेपर को बिना डैमेज किए हुए, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। 3 फिक्सेटिव स्प्रे है डिफरेंट कंपनी के। बीच वाला जो फिक्सेटिव है अर्फिना का, मैं ये बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये ड्राइंग को ख़राब कर देते हैं। ब्रस्टो और ये कॉन्टेपेरिस, आप ये दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। और ये 2 फिक्सेटिव खरीदना इक्वल टू ये 1 फिक्सेटिव खरीदना। फिक्सेटिव यूजुअली ड्राइंग करने के बाद में सबसे एंड में स्प्रे किया जाता है सो दैट एक ट्रांसपेरेंट सा लेयर बन जाए ड्राइंग के ऊपर एंड वो ड्राइंग कभी ख़राब ना हो। और वो ड्राइंग के ऊपर कुछ स्मजेस या फिर डिफरेंट साइज़ के स्केल्स हैं। ये 30 सेंटीमीटर का स्केल है और ये एक दयाल का 30 सेंटीमीटर स्केल है। जब मुझे कुछ लंबा बड़ा वर्क करना होता है तभी मैं ये यूज़ करता हूँ। ये डिस्प्ले बुक्स है, इसके अंदर आप अपने ड्राइंग्स को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। ये A4 साइज़ का है, इसका डिफरेंट साइजेस भी है और ये एक डिस्प्ले फाइल जैसा है, इसके अंदर भी आप अपने पेंटिंग्स ड्राइंग्स रख सकते हो। ये लार्ज साइज़ डिस्प्ले बुक है, ये A3 साइज़ का है। मेरा जो जितना A3 साइज़ का पोर्ट्रेट रहता है मैं सब इसका अंदर ही रखता हूँ और इसमें बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होकर रहता है। दीज आर माई फ्यू ड्राइंग्स। ये बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट होकर रहती है और किसी को कभी दिखाने वक्त ये बहुत हेल्पफुल हो जाती है। ये एक मेकअप कंटेनर है जिसके अंदर ग्राफाइट पाउडर्स हैं। ये कंटेनर है जिसके अंदर चारकोल पाउडर है और ये है इंजन का कंप्रेस्ड चारकोल और ये है सैंड पेपर जो कि पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प होती है। ये कंटेनर के अंदर जो ग्राफाइट पाउडर है वो बहुत ईजीली आप बना सकते हो। मैंने इसमें H से लेकर 4B ग्रेड का पेंसिल, सभी पेंसिल को इस सैंड पेपर के ऊपर रब करके पाउडर में कन्वर्ट कर देता हूँ। फिर सब पाउडर को इधर कलेक्ट कर देता हूँ। कैमलिन का एक कंप्रेस्ड चारकोल आता है। इस कंप्रेस्ड चारकोल को आप सैंड पेपर के ऊपर रब करके आप इसको ऐसे पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हो जो कि बहुत ही यूज़फुल होते हैं। या फिर आप बाय भी कर सकते हो चारकोल पाउडर जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जैसे कि ब्रस्टो का चारकोल पाउडर, ऐसे बहुत सारे कंपनी के चारकोल पाउडर होते हैं। ये स्टेडलर के ई पेंसिल है, ये क्रेटा कलर का नेरो पेंसिल्स है और ये कॉन्टेपेरिस का नोएरो पेंसिल है। फर्स्ट पेंसिल जो ये स्टेडलर का ई पेंसिल, इसका डार्कनेस बहुत ही अच्छे हैं लेकिन इसको मैं इतना यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि ये उतना स्मच नहीं होता है, उतना ब्लेंड नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे हाईली डार्क एरिया है वहाँ पे आप ये ई पेंसिल यूज़ कर सकते हैं और ये इजीली अवेलेबल नहीं होता है लोकल मार्केट में, लेकिन आप इससे ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। और ये जो क्रेटा कलर का नेरो पेंसिल है ये बहुत ही अच्छी पेंसिल है। ये ग्राफाइट चारकोल सभी के ऊपर चलता है और ये पेंसिल आपको ऐसा थोड़ा लगेगा कि कलर पेंसिल जैसा, और ये इरेज भी होता है लेकिन ये कलर पेंसिल नहीं है, ये भी एक चारकोल पेंसिल ही है। और सबसे लास्ट में कॉन्टेपेरिस के नोएरो पेंसिल कोड 1701, ये जो पेंसिल है ये मेरा फेवरेट पेंसिल है। जहाँ पे हाईली डार्क एरिया होते हैं मैं वहाँ पे ये पेंसिल यूज़ करता हूँ। और इस पेंसिल का एक खासियत ये है कि इसका स्प्रेडनेस जो है बहुत अच्छे हैं, बहुत ही बढ़िया स्प्रेड होते हैं और इसका डार्कनेस चारकोल पेंसिल से भी ज़्यादा अच्छे हैं। पर ये पेंसिल हर वक्त ग्राफाइट के ऊपर नहीं चलता है, जहाँ पे ग्राफाइट ज़्यादा होंगे ये पेंसिल थोड़ा नहीं चलता है, कभी कभी आप यूज्ड हो जाओगे। थैंक यू सो मच गाइस इफ यू वॉच ऑल द वे इनटू द एंड। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर आर्टिस्टिक फ्रेंड्स so that they can also get this information. See you in the next video. Our next video will be types of shades. Till then, take care, bye bye and keep drawing.